दरअसल सांसद जनता के प्रतिनिधि के तौर पर ही संसद में जाते हैं। उनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी आपको कुछ और लोगों से भी मिलवाते हैं और सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं संसद और सांसदों के बारे में। एमपी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत होती है, जिसको संसद भवन बोलते हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन होती है। तो इन लोगों का क्या काम होता है, मतलब एमपी लोगों का संसद में? एमपी का तो जैसे लोकसभा क्षेत्र होता है, जैसे मेरा आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र है। कौन है आपके मतलब सांसद? मेरा अखिलेश यादव सांसद हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के, और इस समय वर्तमान में वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सांसद एक निधि होती है जो सांसदों को मिलती है, वो उसके बारे में क्या जानकारी रखते हैं आप? देखिए सर, सांसद निधि को बोलते हैं एमपी लेटस, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल डेवलपमेंट स्कीम। इस तहत सांसद को एक साल में 5 करोड़ रुपए आता है, जिसमें वो सांसद तय करता है अपने प्रतिनिधि के द्वारा। जैसे एक एरिया में सांसद हैं, मान लीजिए कोई लोकसभा है जिसमें 3 विधानसभा आती है, कोई लोकसभा जिसमें 5 विधानसभा आती है। वो सांसद तय करता है कि हम अपने एरिया में कितना खर्च कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली वो जज करते हैं कि हमारे एरिया में कौन कौन से एरिया में कितना कितना खर्च होना चाहिए, कितने खर्च होने चाहिए, किस किस विधानसभा की कितनी एरिया है, किस विधानसभा में कितने मत हैं, मत के हिसाब से एरिया बटी हुई है। उसमें सांसद अपने लोगों से, सांसद तो जाता नहीं, पहली बात पूरी एरिया में वो एक प्रतिनिधि रखता है जिसको सांसद सचिव बोलते हैं। उसके द्वारा एरिया की जानकारी लेता है भी कहाँ पे, जैसे कुछ इलाका है, हर ज़िले में अलग अलग इलाका है। जैसे कुछ में शहरी क्षेत्र है, कुछ में ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में सांसद क्या करेगा, वहाँ का जो प्रधान होता है, जो महाप्रधान होता है, उनसे कांटेक्ट करता है। शहरी इलाका में वो जो सभासद होते हैं, जो नगर पालिका के द्वारा आते हैं, उनसे वो तय करता है कि हमें शहर में कितना खर्च करना है, हमें गांव में कितना खर्च करना है। तो जो पैसे आते हैं 5 करोड़ रुपए, वो उस 5 करोड़ में वो तय करता है कि हमें कितना, किस किस क्षेत्र में कितने, कब किस किस वर्ष कितना लगाना है। तो आपको लगता है कि आपके एरिया में जो सांसद निधि के द्वारा खर्च किया जाता है तो वो सही जगह उसका यूज होता है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो सांसद है एजुकेटेड सांसद है, और वो प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रह चुका है। वो जितना भी डेवलपमेंट कराता है, सबसे बड़ी क्वालिटी उसकी ये है कि ज़िले में जहाँ पे लोगों को रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, वहाँ पे क्या खर्च कराना है, शहर की क्या समस्याएं हैं, ग्रामीण की क्या समस्याएं हैं, वो उन एरिया के जो एमएलए हैं, क्योंकि सर एमएलए देखिए किसी पार्टी का डिपेंड नहीं करता भी ये बीजेपी का, ये समाजवादी, ये बसपा का है। वो एमएलए से जानकारियाँ लेगा, उसके बाद फिर कितना एरिया में बांटना है लोगों को, वो अपना देता रहता है, काम भी करवाता है, और वही प्रेजेंटेशन वो संसद भवन में जाके वहाँ दर्शाता है। जो कोरोना काल में पीएम केयर फंड बना था, हाँ, उसमें पैसा इकट्ठा हुआ पब्लिक का, हाँ। तो वो उसके बारे में क्या जानकारी रखते हैं? और जानकारी क्या है, जानकारी कुछ भी मोदी जी दे ही नहीं रहे। उसका कितना आया, कितना गया, क्या हुआ, कहाँ से, और तो इतना फंड उन लोगों के पास आ चुका है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वो तो देश को लूट रहे, बर्बाद कर रहे सब। कोरोना कुछ है ही नहीं फिलहाल में। कोरोना झूठ मूठ का एक बहाना हो गया है। और दूसरी चीज़ है कि सबसे बड़ी कि ये पुलिस के कमाने का एक जरिया हो गया है। पुलिस कमाती है इस मामला में, और बिना मतलब का चालान ज़बरदस्ती लोग काट रहे हैं, ज़बरदस्ती चालान काट रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। नहीं तो मोदी जी को चाहिए कि जैसे पहले जनता चलती थी चलाएं। अब आप सोचिए कि माइक्रोस्कोप जो होता है उसको सूक्ष्मदर्शी, उससे ये वायरस दिख नहीं रहा है। लोग बोला बिना मास्क का चलो 500 के चालान काट रहे हैं, पैसे दे दो तो चालान नहीं काट रहा है। सबसे बड़ी समस्या नोएडा के अंदर यही है कि पुलिस की कमाई बहुत जरिया बढ़ गया है, और कोरोना काल में बहुत लोग पैसे कमाए, बेशुमार पैसे कमाए, कोई सीमा नहीं है इसकी। कुल मिला के आपका कहना है कि मतलब एक जरिया बना दिया है पैसे कमाने का? पैसे कमाने का एक जरिया है कोरोना, और कुछ नहीं। कोरोना से कुछ नहीं होता। नहीं तो आपके पास दवाई है ही नहीं, या ठीक हो जाता है। कैसे ठीक हो जाता है? तो देश को बना रहे, जनता को बना रहे हो आप, बिना मतलब को लूट रहे हो देश को, और झूठ मूठ का बदनाम कर रहे हो कि ये कोरोना से ये हो गया होगा। ऐसे कुछ भी नहीं है। चलिए बोल रहे कि 80,000, 50,000, 10,000, 5,000 आदमी हो रहे हैं, कैसे ठीक हो रहे हैं? आपको दवाई है नहीं तो ठीक कैसे हुआ? तो इसका मतलब देश को बना रहे हो आप। आज सबसे बड़ी बात है कि हम लोग उसको वोट दे के गलती किया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग गलती ये किया कि इनको पूर्ण बहुमत में ला दिया। इनको पूर्ण बहुमत में नहीं होते ना तो डर होता। जब डर होगा ना
तो सही काम करेंगे। अब पूर्ण बहुमत में कोई आवाज़ उठा नहीं सकता, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो क्या करेगा, फिर जो मनमानी आएगा अपना करता रहेंगे लोग। पब्लिक जानना चाहेगी कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, तो कैसे पता लगेगा? वो पता लग ही नहीं रहा, मोदी जी बता ही नहीं रहे। आरटीआई वगैरह होती है? और सब कुछ होता है लेकिन वो बता कहाँ रहे, कुछ भी बोली नहीं इसके संबंध में। कहीं से भी पैसे आता है तो देश के सामने रखना चाहिए, जनता के सामने रखना चाहिए। अब नोएडा में यहाँ उद्घाटन किए 94 में कि कितने आके किए, जोगी जी भी आए थे, सब लोग जुटे हुए थे, लेकिन उसका कितना फंड है, क्या है, कैसे है, कहाँ जा रहे, कोई हिसाब किताब नहीं उसका। 1 करोड़ आया तो लोग बोल देंगे 1 लाख आया, कोई हिसाब किताब कोई लिखित नहीं उनका, कोई सीमा नहीं उनकी।